ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आपसे बात कर रहे थे धर्म और संस्कृति की। धर्म में और संस्कृति में कितना अंतर है, यह अंतर समझ लेना। धर्म तुम्हारा स्वभाव है और संस्कृति दूसरों के द्वारा सिखाई गई बातें हैं, दूसरों के द्वारा डाले गए संस्कार हैं। आपको दूसरा कोई कितनी ही व्यवस्थाएं सिखा दे, कितनी ही बातें सिखा दे, कितनी ही संस्कार सिखा दे, लेकिन वो सिखाए हुए संस्कार आपको कभी मुक्त नहीं कर सकते। बल्कि वो सभी संस्कार आपको बंधन में डालते हैं। जब आपका जन्म हुआ तो आप बिल्कुल निर्मल थे, आप में कोई संस्कार नहीं था। ऐसा भी संस्कार नहीं था कि संसार में कुछ मेरा है, और ऐसा भी संस्कार नहीं था कि संसार में कुछ मेरा नहीं है। जब जन्मे थे तो कोरे कागज की तरह थे आप। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए और आप बड़े होते गए, सिखाने वालों ने आपको वो संस्कार दिए जो व्यवस्थाओं के संस्कार थे। जहां जहां जन्म हुआ, जैसी जैसी व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्थाएं आपको सिखाई गई। लेकिन कोई कितनी ही आपको लाख व्यवस्था सिखाए, लाख और संस्कार दे और संस्कार सिखा दे, लेकिन तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। बल्कि यह सब संस्कार आपको बंधन में डालते हैं और आप बंधन में फंसते जाते हैं।
भक्ति भाव में भी तो यही कहते हैं, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, यह शरीर मैं नहीं हूं, यह शरीर मेरा नहीं है, यह किसी का दिया हुआ है। तो जैसे शरीर किसी का दिया हुआ है, वैसे संस्कार भी किसी के दिए हुए हैं। ये संस्कार तुम्हारे नहीं, और तुम यह संस्कारों की गुलामी कब तक करते रहोगे? तुम्हें इन संस्कारों से बगावत करनी है, संस्कारों से हटना है। क्योंकि संस्कार से संस्कारों से जब हटोगे तभी अध्यात्म में प्रवेश करोगे, और अध्यात्म तत्व को जानोगे, अध्यात्म भाव में स्थित होगे। आपको लगता है कि आपके जो संस्कार हैं आपके शास्त्रों के द्वारा दिए गए या विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए, वेदों के द्वारा दिए गए, ये हमारे लिए बहुत हैं। पर याद रखना, संस्कार चाहे जिसके भी हों, वह संस्कार सभी बंधन में डालते हैं, क्योंकि संस्कार बाहर से आते हैं, बाहर से डाले जाते हैं, बाहर से सिखाए जाते हैं, बाहर से पढ़ाए जाते हैं। इसलिए आपको संस्कारों से भागना होगा, और भागकर भी आपको कहाँ जाना होगा? अपने आध्यात्मिक स्वरूप में, आध्यात्म स्वरूप में स्थित होना होगा। धार्मिक व्यक्ति वह नहीं है जो संस्कारों में जीता है या संस्कारों के अनुशासन में जीता है। धार्मिक व्यक्ति वह नहीं है जो केवल परंपराओं में जीता है, संस्कारों की गुलामी में जीता है। फिर आप सोचेंगे कि धार्मिक व्यक्ति कौन है? तो धार्मिक व्यक्ति वह है जो आत्म अनुशासन में जीता है, अपने अनुशासन में जीता है। आपको कोई भी विद्वान शास्त्रों के आधार पर संस्कारों का बोध कराएगा। कोई भी विद्वान अपनी विद्वत्ता के आधार पर आपको धार्मिक बनाएगा और आपको अनुशासन सिखाएगा। लेकिन उसका जो अनुशासन होगा सिखाया हुआ, वो शास्त्रों का अनुशासन होगा। आप कहेंगे शास्त्रों का अनुशासन? हाँ, शासनातीत शास्त्रम। शास्त्र कहते किसे हैं? शास्त्र उसको कहते हैं जो हमें अनुशासन में रहना सिखाए। शास्त्र उसे कहते हैं जो हमारी संस्कृति में जीना सिखाए। शास्त्र उसे कहते हैं जो हमारे वैदिक संस्कार हैं, सनातन संस्कार हैं, उन संस्कारों में जीना सिखाए।
क्योंकि शास्त्र शासनार्थ शास्त्रम, शास्त्र अनुशासन करता है, वह आपको जीना सिखाता है, पर वह जीना व्यवहार में, व्यवहार में जीना सिखाता है। और वह किसी के द्वारा भी जो संस्कार है वो आरोपित किया जा सकता है, और किसी के द्वारा भी वह संस्कार स्वीकृत किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बात कहूंगा कि दूसरों के द्वारा सिखाए गए संस्कार वो आपको अनुशासन सिखाते हैं, लेकिन कोई भी संस्कार आत्म अनुशासन नहीं सिखाता। शासन और अनुशासन, वह सभी शास्त्र आपको शासन करना सिखाते हैं, और जो उपदेशक है वह भी आपको शासन करना सिखाता है। तो सभी शास्त्र वेद दूसरों पर शासन करना सिखाते हैं, दूसरों को संस्कार देना बताते हैं, दूसरों को संस्कारी बनाने का यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, दूसरों को शासन में रहने का प्रयास करते हैं। परंतु विचार करो, किसी के द्वारा किया गया आरोपित संस्कार वह आपको स्वीकृत है? यदि किसी के द्वारा आरोपित किया गया जो संस्कार है आपको स्वीकृत है, तो यह गुलामी है। और यह गुलामी भी कैसी है? शास्त्रों की गुलामी, शासकों की गुलामी। इसमें क्रांति नहीं है। क्रांति तो तब आती है जब आप आत्म अनुशासन में जीते हैं। आप कहेंगे कि यह कैसी बात है, लेकिन मैं आपको जो बताता हूं वह ऐसी बात बता रहा हूं, जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, आपके अंदर, आपके भीतर क्या कमी है, वह कौन जान सकता है? आपके भीतर क्या बीमारी है, वह कौन जान सकता है? कुछ बीमारियां हैं जो डॉक्टर समझते हैं, कुछ बीमारियां हैं जो डॉक्टर की समझ में नहीं आती, तो एक्सरे समझते हैं, उभार के देते हैं। लेकिन भवरोग की बीमारी तो ऐसी है कि यह न तो डॉक्टरों के बस की बात है और न एक्सरे के बस की बात है। यह तो खुद को समझने वाली बात है, यह तो अपने आप को पहचानने वाली बात है, जानने वाली बात है। तो मेरा तो सिर्फ आपसे निवेदन है कि जिए भले ही आप शासन में, अनुशासन में, लेकिन जब आप आत्म अनुशासन में जब तक नहीं जिएंगे,
आत्म अनुशासन का मतलब है कि मन में आपके क्या विचार चल रहे हैं, किस किस के चल रहे हैं। वहां आप ही उन विचारों के जानने वाले हैं, उन संकल्पों के जानने वाले हैं। यदि वो संकल्प दूसरे को लक्ष्य बना रहे हैं तो आप उन पे अनुशासन कीजिए, आत्मानुशासन कीजिए, क्योंकि यहां दूसरे से कोई मतलब नहीं है, यहां अपने से है। संस्कारों का तो ऐसा है कि जैसे आपको कोई रस्सी से बांध ले, आपके शरीर को कोई रस्सी से बांध ले और खींच करके ले जाए, तो आप जाना नहीं चाहते लेकिन घसीटे जा रहे हैं आप। संस्कार तो ऐसे हैं कि रस्सी से बंधे हुए आप खींचे हुए चले आ रहे हैं। जो संस्कारों को ज्यादा महत्व देते हैं, मैं समझता हूं वह धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकते। संस्कारी हो सकते पर धार्मिक नहीं हो सकते। धार्मिक हुए थे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। धार्मिक हुए भगवान श्री कृष्ण, धार्मिक हुए भगवान श्री राम, और बहुत से ऋषि मुनि धार्मिक हुए। आप कहेंगे कि आप इनको धार्मिक बता रहे हैं, जिन कृष्ण ने महाभारत करा दिया और दुनिया के लोग मरवा दिए, उनको आप धार्मिक बता रहे हैं। आप समझिए और सोचिए, कुरुक्षेत्र, आप थोड़ी देर को समझिए कि वो कुरुक्षेत्र है कहां। एक तो वो कुरुक्षेत्र है जहां कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई, कौरव और पांडवों का झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ। तो पांडव कहते हैं पवित्र को, और कौरव कहते हैं, रव कहते हैं शब्द को, और कौ कहते हैं कड़ुए शब्दों को। जिनके कड़ुए आचरण थे, बुरे आचरण थे, जिनके शब्द भी कड़ुए थे, भाषा भी बहुत गलत थी, उन पांडवों ने उनका संहार किया। महाभारत बुराई पर अच्छाई की विजय है। महाभारत पर स्व की विजय है। थोड़ी देर को मान लो कि आपका जो शरीर है, और केवल मानना ही नहीं है, ये सच है कि यही कुरुक्षेत्र है। जितने भी आप कर्म करते हैं तो वह कर्म करने का, आपके कर्म करने का जो क्षेत्र है वह शरीर, यह शरीर ही क्षेत्र है। और इस शरीर में दो का वास है, कुरुक्षेत्र में दो रहते हैं, एक कौरव एक पांडव, और दोनों ही युद्ध के लिए तैयार हैं। दोनों ही एक दूसरे को क्षति पहुंचाते हैं। तो कौरव क्या है? कौरव है कौरव है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, ये सब कौरव हैं। पांडव कौन है? पांडव पवित्र को कहते हैं। पांडव हैं विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, मुमुक्षुता।
पांडव हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उन कौरवों की बात नहीं कह रहा, उनका संहार करो। ये जो तुम्हारा जीवन कुरुक्षेत्र है, इसमें जो कौरव हैं, जो तुम्हें जलाने में लगे हुए हैं, मारने में लगे हुए हैं, नष्ट करने में लगे हुए हैं, उनका संहार करो। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या का, द्वेष का, उसका संहार कैसे होगा? उनका संहार आत्म अनुशासन से। क्रांति लाने से। आप सोचिए, थोड़ा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको। आपने देखा होगा कि जो भी देश के राजा बनते हैं, और बड़े से बड़े देश के राजा की बात छोड़ो, प्रांत के राजा की बात छोड़ो, एक क्षेत्र के विधायक की बात ले लो। आप विधायक के क्षेत्र के विधायक की बात ले लो, और क्षेत्र के अध्यक्ष की बात ले लो, और क्षेत्र के एक मोहल्ले के प्रधान की बात ले लो। जब वह विधायक होता है तो अपने शासन का, अनुशासन का अच्छा सुप्रबंध करता है और प्रशंसा भी करता है। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वह उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो उसकी बुराई करते हैं। और जब चुनाव होता है और वो विधायक हार जाता है और दूसरे जीत जाते हैं, तो वो अपनी प्रशंसा करते हैं, अपने राज्य की प्रशंसा करते हैं, क्षेत्र की प्रशंसा करते हैं, लोगों की प्रशंसा करते हैं। और जो पहले विधायक थे वो उसकी बुराई करने लगते हैं। मेरी बात को समझना, वो उनका कटाक्ष करने लगते हैं, वो उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब विवेक और वैराग्य जिसका कमजोर पड़ता है उसे संत जगाते हैं, संस्कार जगाते हैं। जिसकी सठ संपत्ति तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, उपरति, ये जिसके कमजोर पड़ते हैं उसे संत जगाते हैं। क्योंकि इनके कमजोर पड़ने से वह संसार के विषयों के प्रभाव में बह जाता है। इसलिए संत कहते हैं, जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के शोभन हारे। अरे भाई जागो, इस मोह रूपी निद्रा में आप कब तक सोते रहेंगे? धार्मिक व्यक्ति कभी संहारक नहीं हो सकता, वह तो सब पर दया खाता है, दया का सागर होता है। धार्मिक व्यक्ति कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता। धार्मिक व्यक्ति के अंदर दया का भाव होता है। वह यदि कुछ बोलता नहीं है तो मन ही मन विचार करता है कि जो गलत कर रहे हैं
उन पर दया खाता है कि विचारों में बुद्धि, ये ऐसे विचारे हैं कि इनमें बुद्धि नहीं है, ये खुद ही बुरा करके अपना पतन कर रहे हैं, खुद ही गलत करके नरक का रास्ता बना रहे हैं, खुद ही दूसरे को सता करके, कष्ट पहुंचा करके अपने को दुखी करने की व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि इस संसार में नगद धर्म है। सताते हैं जो गैरों को सताए वो भी जाएंगे, रुलाते हैं जो गैरों को रुलाए वो भी जाएंगे। वो तरस खा रहा है जो धार्मिक है, वो सोचता है कि ये व्यक्ति बड़ा अजीब है, यह दूसरों को खड्डे में गिरा रहा है, यह अपने लिए खड्डे में गिरने का प्रबंध कर रहा है, यह दूसरे को कष्ट पहुंचा रहा है, यह अपने आप को कष्ट पहुंचाने का प्रबंध कर रहा है। यह धार्मिक व्यक्ति की सोच। यह दूसरे को दुख पहुंचा रहा है, यह अपने लिए दुख का प्रबंध कर रहा है। यह दूसरे को दुखी कर रहा है, यह अपने को दुखी करने के लिए प्रबंध कर रहा है। यह दूसरे को खड्डे में डाल रहा है, यह अपने आप को खड्डे में डालने का प्रबंध कर रहा है। तो धार्मिक व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वो समझता है, वो सब पर दया खाता है। धार्मिक व्यक्ति मन ही मन में रोता भी है, मन ही मन में सोचता भी है, मन ही मन में विचार भी करता है क्या उपाय किया जाए, कैसे किया जाए कि इन लोगों को ये ख्याल आ जाए कि मैं यह दूसरों को सताकर अपने सताने का प्रबंध कर रहा हूं, दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने को दुखी करने का प्रबंध कर रहा हूं, और दूसरों को मारकर मैं अपने मरने का प्रबंध कर रहा हूं। ये कैसे ख्याल में आ जाए? लेकिन मैं आपको बताता हूं, यह ख्याल में आ जाएगा। एक कहावत है, आपको वही मिलेगा जो आपने किसी को दिया होगा। इस सूत्र को समझ लें, आपको वही मिलेगा जो आपने किसी को दिया होगा। यदि आपने किसी को सुख दिया है तो आपको भी सुख मिलेगा, यदि आपने किसी को दुख दिया है तो आपको भी दुख मिलेगा, यदि आपने किसी को सम्मान दिया है तो आपको भी सम्मान मिलेगा, यदि आपने किसी को अपमान दिया है तो आपको भी अपमान मिलेगा, यदि आपने किसी को ठोकरें दी हैं तो आपको भी ठोकरें मिलेंगी। यह नगद धर्म है, मिलेगा वही जो किसी को दिया होगा। उसे दया आती है और वह विचार करता है, अच्छा हो ये सब विराट से मिल जाए, अच्छा हो ये सब अपने परमात्मा स्वरूप से मिल जाए। जो अपना स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, उस परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाए। पर ये संसार है, सब अनुशासन करना, शासन करना, अनुशासन करना दूसरे पर चाहते हैं और दूसरे पर ही शासन करते हैं, दूसरे पर ही अनुशासन करते हैं। शासन के पीछे अनुशासन, दूसरे पर करेंगे। लेकिन वो समझते हैं कि हम दूसरे पर शासन और अनुशासन करते हैं, तो सच्चाई ये है कि शासन दूसरे पर होता है और अनुशासन अपने पर होता है।
परंतु वो शासन दूसरे पर करते हैं, अनुशासन भी दूसरे पर ही करते हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो धार्मिक व्यक्ति बड़ा विद्रोही होता है, उस जैसा कोई विद्रोही नहीं होता, क्योंकि जीवन में एक एक खोट जो होती है, एक एक नुक्स जो होता है, एक एक जो बुराई होती है, उसको तोड़ फोड़ कर निकालता है, उस बुराई को दूर करता है। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वर्तमान में बहुत सी ऐसी चर्चाएं हो रही हैं, जो राज्यों में खामियां हैं उनको दूर किया जा रहा है, और लोग समझते हैं हमारे साथ बुरा हो रहा है। दूसरों को मिटाने वाले मिटाए गए, लोग समझते हैं ये बुरा हो रहा है, इनको मारा जा रहा है, मिटाया जा रहा है। मैं कोई राजनीतिक पुरुष नहीं हूं, यह मेरा संकेत मात्र है। जो भी होते हैं अपने राज्य की बुराइयों को दूर करते हैं, अपने राज्य के आतताइयों को समाप्त करते हैं, अपने राज्य के भ्रष्टाचारियों को समाप्त करते हैं। वो सोचते हैं मेरा राज्य राम राज्य हो, परम पवित्र हो। अच्छी बात है। इसी प्रकार से तो आप शासन में अनुशासन में जीते हैं, लेकिन आप आत्म अनुशासन में भी जिए, और आत्म अनुशासन ही गीता जो हमें सिखाती है, वो आत्म अनुशासन सिखाती है। गीता दर्शन भगवत गीता, रामचरित जो मानस सिखाता है हमें आत्म अनुशासन सिखाता है। महाभारत जो सिखाता है हमें, वो आत्म अनुशासन सिखाता है। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप ईर्ष्या करने वालों पर भी दया करो, आपकी जो बुराई करते हैं उन पर भी दया करो, आपका जो बुरा करते हैं उन पर भी दया करो। आप अपने उद्धार का सोचते हैं, आप उनके उद्धार का भी सोचो, उनसे ईर्ष्या मत करो। आप अपने उद्धार का, उनके उद्धार का भी सोचो। आप अपने संस्कारों के आधार पर, अपनी संस्कृति के आधार पर, अपने गुरुओं के सदुपदेश के आधार पर आप उस विराट से जुड़े हैं, उस परमात्मा से जुड़े हैं, उस विराट से जुड़े हैं, उस परमात्मा से जुड़े हैं अपने ऋषियों के उपदेश के द्वारा, अपने सतगुरुओं के उपदेश द्वारा, सच्चे गुरुओं के उपदेश के द्वारा। और आप जब विराट से जुड़े हैं तो आपके जीवन में एक अनुशासन पैदा हुआ है। वो अनुशासन है आत्म अनुशासन, अपने पर अनुशासन करना, अपने ऊपर अनुशासन करना। दूसरों पर शासन अनुशासन सब करते हैं, लेकिन अपने पर आत्म अनुशासन कोई नहीं करता। तो जो अपने पर शासन करते हैं वो हैं धार्मिक,
और जो दूसरों पर शासन करते हैं वो हैं अधार्मिक। क्योंकि जो अधार्मिक हैं, दूसरों पर शासन करते हैं, उनका धर्म का व्यापक भाव नहीं है। और जो अपने पर शासन करते हैं और अपने पर शासन करने के साथ साथ दूसरों पर शासन करते हैं, उनका जो व्यापक भाव है वह यह भाव है कि धर्म ने सबको धारण किया है। मैंने पहले कहा था कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म धारणा अर्थक धातु से बना है, ध्री धातु से, जिसने सबको धारण किया हुआ है, जो सबको उसके स्वरूप का बोध कराते हैं, वही आत्म अनुशासन में जीते हैं। सबको साक्षी स्वरूप का बोध कराते हैं, वही आत्म अनुशासन में जीते हैं। थोड़ा सा संकेत करूंगा यहां पर, सावधान। मेरे में जितनी कमियां हैं और जितनी उन कमियों को अच्छी तरह मैं जानता हूं, क्या दूसरा जानता है? नहीं जानता। इसलिए मुझे चाहिए कि मैं अपने दोषों को एक एक करके निकालूं। पहले स्वयं मैं निर्दोष बनूं और निर्दोष बनने के बाद सामने वाले दोषी व्यक्ति को दोषी न ठहराकर बड़े प्यार से, बड़े संयम के साथ उसको भी निर्दोष बनाने का सतत प्रयास करें। और स्पष्ट शब्दों में कहूं, आप अपने परम पवित्र सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बैठकर ये जान चुके हैं, अहम आत्मा, मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा स्वरूप हूं, अछेद्यो अहम, अक्लेद्यो अहम, अशोष्यो अहम, अदाइयो अहम। मैं तो वह हूं, सबको जलता हुआ देखता हूं लेकिन स्वयं जलता नहीं, सबको गलता हुआ देखता हूं लेकिन स्वयं गलता नहीं, सबको सूखता हुआ देखता हूं लेकिन मैं कभी सूखता नहीं, सबको कटता फटता छिदता देखता हूं लेकिन मैं कभी कटता फटता नहीं। मैं सर्व का साक्षी हूं। अपने साक्षी स्वरूप को जानो और यही उपदेश उन पर कृपा करके उनको भी उनके साक्षी स्वरूप का बोध कराओ, ताकि उन्हें भी पता चले अछेद्यो हम, अक्लेद्यो हम, अदाह्यो हम, अशोष्यो हम, अभेद्यो हम। उनको भी पता चले, उनका भी उद्धार करो, उन्हें भी आत्म अनुशासन सिखाओ। तो आध्यात्मिक जो धर्म है वो आंतरिक है और आत्म अनुशासन ही उसका अनुशासन है। हम अपनी वृत्ति को सब तरफ से हटाकर अपने स्वरूप को जानें। यह संत महापुरुष कितनी तपस्याएं करते हैं, कितना विचार करते हैं। संत सतगुरु और आपको सावधान करते हैं, आपको जगाते हैं। एक मां को आप देखते हैं, वह मां जब बच्चा नहीं था तो भी बच्चे के लिए तड़पती थी
और जब बच्चा गर्भ में आया तो अभी माँ उस बच्चे से दुखी थी, कोई तकलीफ हो जाए, कोई परेशानी हो जाए। और जब वो बच्चा जन्मा तो भी बच्चे को कोई कष्ट हो तो भी माँ दुखी थी। और बच्चा बीमार पड़ा तो भी माँ दुखी। बच्चा बड़ा हुआ, अब पढ़ने नहीं जाता तो भी माँ दुखी। बच्चा पढ़ने गया और फेल हो गया तो भी माँ दुखी। बच्चा पढ़ा और पढ़ करके सुंदर डिग्री प्राप्त की और नौकरी नहीं लगी तो भी माँ दुखी। और बच्चे की नौकरी भी लग गई और शादी नहीं हुई तो भी माँ दुखी। अरे विचार तो करो कम से कम। एक धरती जली है घनों के लिए, एक धरती जली है। एक बच्चे के लिए नहीं, माँ दसियों बच्चे पैदा करती है, दसियों के लिए दुखी होती है। और वो दसियों बच्चे मिलकर के एक माँ की व्यवस्था नहीं कर सकते, वो रोड पर धक्के खा रही हैं। ये कौन सी संस्कृति में जीने वाले लोग हैं? एक धरती जली है घनों के लिए, प्यार पैदा हुआ तड़पनों के लिए। एक धरती जली है घनों के लिए। यह एक पृथ्वी कितनों को अन्न देती है धूप सेन करके, कितनों को जल देती है जल धाराओं को सहन करके, कितनी अग्नि से तप्त होती है, अंगारों को सहन करती है। तुम तो एसी में बढ़ जाते हो, क्या ये पृथ्वी एसी में बढ़ती है? कौन सा एसी लगा रखा है आपने? एक धरती जली है घनों के लिए। ये इतनी धूप सहन करती है। आपके मलमूत्र आप इस पृथ्वी पर करते हैं, सब सहन करती है। आप आग जलाते हैं, वो भी सहन करती है। एक धरती जली है घनों के लिए। क्यों? प्यार पैदा हुआ तड़पनों के लिए। एक बालक गर्भ में नहीं आया तब भी रुलाया, गर्भ में आ गया तो भी रुलाता है, और गर्भ से बाहर आ गया तो भी रुलाता है। पुत्र को जन्म देने की पीड़ा मां जानती है और दूसरा नहीं जानता। प्यार पैदा हुआ तड़पनों के लिए। जो प्यार पैदा होता है उसमें तड़पते, मां हमेशा तड़पती ही रहती है और तड़पते तड़पते ही मर जाती है। लेकिन उसकी तड़प को, उसके प्यार को बच्चे समझ नहीं पाते, मरते दम तक समझ नहीं पाते। मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, आचार्य ऋण है। जब शिक्षा दी जाती है गुरुकुल में शिक्षा लेकर विद्यार्थी पूर्ण शिक्षित होकर जब अपने घर के लिए प्रस्थान करता है, तो चलते समय में जो गुरुकुल के गुरुजन होते हैं उस विद्यार्थी को, उस छात्र को, उस गुरु, उस शिष्य को दीक्षा देते हैं। और दीक्षा देते समय कहते हैं मातृदेवो भव। बेटा तू अपने माता का भक्त बनना, अपनी मां का भक्त बनना। पितृदेवो भव, तू अपने पिता का भक्त बनना। मां ने तो तेरा लालन पालन पोषण किया ही है, लेकिन पिता ने पता नहीं कहां कहां से धन कमा के लाया, कैसे कैसे धन कमा के लाया तेरे पोषण के लिए, तब तेरा पोषण हुआ है। पितृभक्त बनना। आचार्य देवो भव, पुत्र गुरु का भक्त बनना। शिष्य को उपदेश देते गुरु का भक्त बनना। गुरु ने तुम्हें संदेश दे दे करके कहां कहां से सावधान नहीं किया।
नहीं तो तुम्हारा कितने बार पतन हुआ होता। तुम्हें सुंदर शिक्षा दी, सुंदर संस्कार दिए, सुंदर संस्कृति में जीने का एक सौभाग्य दिया और तुम्हें तुम्हारे स्वरूप के लिए प्रेरित किया। एक धरती जली है घनों के लिए, प्यार पैदा हुआ तड़पनों के लिए। मित्र मांगे अगर प्राण तो गम नहीं, प्राण हमने दिए दुश्मनों के लिए। मित्र मांगे, मित्र तुम्हारा कौन है? पहचानो अपने मित्र को। मैं अब तक जो बात कर रहा था उसी मित्र की बात कर रहा था। पहचानो मित्र कौन है। मित्र मांगे अगर प्राण तो गम नहीं, ये पृथ्वी तुम्हारी मित्र है, यह आकाश तुम्हारा मित्र है, यह पृथ्वी तुम्हारी मित्र है जिसने तुम्हारे रहने की और खाने की व्यवस्था की है। यह आकाश तुम्हारा मित्र है जिसने तुम्हारे रहने को तुम्हें जगह दी है। यह अग्नि भी तुम्हारा मित्र है। और यही नहीं, मैं इतना ही आपको सावधान करना नहीं चाहता और सावधान करना चाहता हूं। जो इस भारतवर्ष की सरहदों पर खड़े हुए तैनात जो हमारे जाबाज हैं, जवान हैं, वो भी आपके मित्र हैं। वो अपने प्राण दे दे करके आपकी रक्षा कर रहे हैं। इस पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं। जिस आकाश में तुम रहते हो उस आकाश की रक्षा कर रहे हैं। इस वायुमंडल की रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी रक्षा के लिए वो अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं। ऐसे जो मित्र हैं, प्राण मांगे अगर तो गम नहीं, मित्र मांगे अगर प्राण तो गम नहीं। ऐसे मित्र जो देश के लिए जी रहे हैं, जो अपने देश के स्वजनों के लिए जी रहे हैं, जो अपने देश की संस्कृति के लिए जी रहे हैं, जो अपने देश की सनातन धर्म के लिए जी रहे हैं, जो धर्म है उसके लिए। मैं धर्म की बात कर रहा हूं, परंपराओं की बात नहीं कर रहा। जो सीमाओं पर खड़े हुए हैं अपने को दांव पर लगाकर, किसकी रक्षा के लिए? तुम्हारी रक्षा के लिए। वो हमारे मित्र हैं। तुम उनके लिए जो देना चाहते हो दो। मित्र मांगे अगर प्राण तो गम नहीं, सब कुछ दो और प्राण भी वो मांगे तो भी दे दो कि भैया आ जाओ हमारे साथ, तभी रक्षा होगी। मित्र मांगे अगर प्राण तो गम नहीं, प्राण हमने दिए दुश्मनों के लिए। वो कहते हैं कि हमारे जो प्राण हैं वो दुश्मन ले जाते हैं और हम अपने को, अपनों को अपने प्राण नहीं दे पाते। अपनों को, न माता की केयर है, न पिता की केयर है, न माता पिता की व्यवस्था है, और न हम अपने देश के लिए सोचते हैं, न अपनी भूमि के लिए सोचते हैं, न अपनी सरहदों के लिए सोचते हैं। प्राण हमने, आज जिससे दुश्मनी ठान लेते हैं यहाँ संसार में, जहां रहते हैं दुश्मनी ठान लेते हैं, वो आपके प्राणों को ले लेता है और दुश्मनों को आप दे देते हैं अपने प्राणों को। क्यों दुश्मनों को देते हैं आप अपने प्राणों को? प्राण देने हैं तो ये प्राण परमात्मा को दो, परमात्मा को अपना मित्र बनाओ। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए।
जो पापी हैं, जिनको आप पापी समझते हो, जो आपकी निंदा करते हैं, जो आप में दोष देखते हैं, जो आप में बुराइयां देखते हैं, वो पापी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। क्यों? कि जब तुम अपनी कामनाओं से घिरे हुए होते हो, वासनाओं से घिरे हुए होते हो, इच्छाओं से घिरे हुए होते हो, अपने मद से, अहंकार से घिरे हुए होते हो, तो वो तुम्हारी त्रुटियों को बताते हैं। वो इसलिए बताते हैं कि तुम्हें पाप से बचाना चाहते हैं। और इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, पापियों ने तो हमको बचाया सदा। वो पापी पापात्मक भावना जो हमारे प्रति रखते हैं, वो हमारे दोषों को देखकर बताते हैं कि ये तुम्हारे अंदर दोष है। अरे इस दोष को निकाल दो, दोष है तो निकालो दोष को। पापियों ने तो हमको बचाया सदा, उन्होंने तो हमें सदा बचाया है। और जिनको हम अपना मानते हैं, सज्जन मानते हैं, तो पाप हमने किए सज्जनों के लिए, पाप हमने किए स्वजनों के लिए। जो अपने जन हैं, जो सज्जन जिनको मानते हैं, बताओ आप दुकान पर बैठकर जो पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, या जैसे भी, या आप कहीं भी जो आप झूठ बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं? अपनों के लिए, जिनको आप अपना समझते हैं, जिनको सज्जन समझते हैं, तो वो तो आपको पाप में गिरा रहे हैं। और पापी जो आपको पाप का निर्देश कर रहे हैं कि आप में ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, वो आपको बचा रहे हैं। क्योंकि आप में दोष दर्शन करके वो आपके दोषों को गिना रहे हैं, आपके दोषों को बता रहे हैं कि आप अपने अंदर से इन दोषों को निकालो। प्रश्न जब भी मिले सब मुखौटे लगा। बड़े अजीब प्रश्न हैं ये। हम समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भीड़ सपनों की हमने जुटाई सदा। हमने सदा भीड़ सपनों की जुटाई, और वो सपने हमारे थे अपनों के लिए। लेकिन बाद में पता चला, होश आया बुढ़ापे में मरते समय। क्या होश आया? बंजरों के नगर निर्जनों के लिए। जो हमने जनों का नगर बसाया, परिवार बसाया, संसार बसाया, ये तो हमने निर्जनों के लिए बसाया। अर्थात ये तो हमने ऊसर अवस्था के लिए उपजाऊ जमीन जो बसाई थी, ये तो बिल्कुल ऊसर थी। हम जिसे उपजाऊ जमीन समझे थे, ये तो ऊसर थी। ये बाद में पता चला, जिनको सुख का रूप समझे थे, वो तो दुख का रूप निकले। भीड़ सपनों की हमने उगाई सदा, बंजरों के नगर निर्जनों के लिए। किन लुटेरों की दुनिया में हम आ गए, किन लुटेरों की दुनिया में हम आ गए। हाथ कटते यहाँ कंगनों के लिए, हाथ कटते यहाँ कंगनों के लिए। आप भाषा को पहचाने, अलंकारिक भाषा है। माता पिता जब मरने लगते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब समझते हैं किन लुटेरों की दुनिया में हम आ गए। हमारे तो हाथ ही कट गए, ये भी सेवा नहीं करते। हमारा मकान भी इन्होंने ले लिया, दुकान भी इन्होंने ले ली, बैंक बैलेंस भी इन्होंने ले लिया। अब हमारे पास कुछ नहीं जो हम अपनी व्यवस्था भी कर सके। और पापा पापा, मम्मी मम्मी कह करके लूट लिया हमको। कि लुटेरों की दुनिया में हम आ गए। हाथ कटते यहाँ कंगनों के लिए। हम तो कंगन हाथ में पहनते हैं तो बड़ा सुंदर सोने का कंगन होता है, और आपने जिंदगी में एक कंगन पहना, बेटा बेटी ये सब कंगन थे।
हाथ कटते यहाँ कंगनों के लिए, इनके लिए सब आप लुटा बैठे, अब अपनी भी व्यवस्था खो बैठे कि लुटेरों की दुनिया में हम आ गए, हाथ कटते यहाँ कंगनों के लिए। लेकिन अब क्या करें, अब तो पछतावा ही रह गया। अब तो बुढ़ापे में जब मरने लगे तो एक ही बात याद आ रही है, जिंदगी ने निचोड़ा है इतना हमें, जिंदगी ने निचोड़ा है इतना हमें, जिंदगी ने निचोड़ा है इतना हमें, बेच डाले नयन दर्शनों के लिए, बेच डाले नयन दर्शनों के लिए। जिंदगी ने हमें इतना निचोड़ डाला, इस जिंदगी ने हमें इतना धोखे में रखा कि हमारे ये नैन बच्चों को देखते देखते कि पहला बच्चा सेवा करेगा, कि दूसरा करेगा, कि तीसरा करेगा, कि चौथा करेगा। जिंदगी ने निचोड़ा है इतना हमें, बेच डाले नैन दर्शनों के लिए। वो हमारे देखते देखते नैनों की दृष्टि भी चली गई, लेकिन कोई संभालने वाला नजर नहीं आया, कोई संभालने वाला नजर नहीं आया। एक धरती जली है घनों के लिए, प्यार पैदा हुआ, बस इतना ही कह सकते। एक धरती जली है घनों के लिए, प्यार पैदा हुआ तड़पनों के लिए। जिंदगी ने निचोड़ा है इतना हमें, बेच डाले नैन दर्शनों के लिए। यह बड़ा गहन है। तो धार्मिक व्यक्ति जो होता है, उस धार्मिक व्यक्ति का जो मतलब है वह तो न संस्कारों से है, न संस्कृति से, न किसी कुर्सी से है, न कुर्सी से उतर जाने से। जो धार्मिक व्यक्ति है, उस धार्मिक व्यक्ति को किसी व्यवस्था से मतलब नहीं है, किसी भी व्यवस्था से मतलब नहीं, न किसी क्रांति से मतलब है। कुर्सी पर बैठे हुए व्यवस्था करते हैं, उसके विरोध में दूसरे जिनको कुर्सी नहीं मिली वो क्रांति करते हैं। तो उस धार्मिक व्यक्ति को न तो कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति से मतलब है, और न उस धार्मिक व्यक्ति को क्रांति करने वालों से मतलब है। अब आप सोचेंगे कि उसे फिर मतलब किससे है? अरे धार्मिक व्यक्ति को मैंने आपको कहा न तो व्यवस्थाओं से मतलब है, न क्रांति से मतलब है। धार्मिक व्यक्ति वह है जिसको आत्मा अनुशासन से मतलब है, जो अपने पर अनुशासन करता है, आत्म अनुशासन। और आत्म अनुशासन का मतलब समझ लेना, आत्म अनुशासन का मतलब न तो क्रांति है, आत्म अनुशासन का मतलब क्रांति नहीं है, और आत्म अनुशासन का मतलब किसी पर अनुशासन करना भी नहीं है। वह धार्मिक व्यक्ति दुनिया से द्वेष भी नहीं करता और दुनिया को संभालना भी नहीं चाहता। वह धार्मिक व्यक्ति अपने को संभालता है, और इसमें जो अपने को संभालता है वो सबको संभाल लेता है, और जो अपने को ही नहीं संभाल पाता वो किसी को क्या संभालेगा।
अपने को पाए बिना गैर को क्या पाएगा, भूला हुआ राही राह किसको बताएगा। जो अपने को ही प्राप्त नहीं कर पाता वो किसको प्राप्त करेगा। जो अपने को नहीं संभाल पाता वो किसको संभालेगा। जो अपने को सुखी नहीं कर पाता वो किसको सुखी करेगा। जो अपने को शांति नहीं प्राप्त करा पाता, जो अपने को शांतिमय जीवन नहीं जी पाता वो किसको शांति देगा। आत्म अनुशासन, आत्म अनुशासन, आत्म अनुशासक बनना ही धार्मिक बनना है। यदि आप धार्मिक बनना चाहते हैं तो आत्म अनुशासक बने। यदि आप धार्मिक बनना चाहते हैं तो दूसरों के अंदर ज्योति जलाने की अपेक्षा आप अपने भीतर आत्म ज्योति जलाएं, अपने भीतर साक्षी भाव को पैदा करें। और साक्षी भाव को पैदा करें, खुद अपना निरीक्षण करें। अपनी मैं किस लिए संसार में आया हूं और क्या कर रहा हूं। तो आप अपने स्वरूप का खुद बोध करें, आप अपना सहारा खुद बने, आप अपनी ज्योति खुद जलाएं, आप अपनी खोज जो आपका स्वरूप है उस आत्म स्वरूप की खोज खुद करें। संत जगाते हैं आपको। जागो सज्जन वृंद हमारे, मोहनिशा के शोभन हारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, मोहनिशा के शोभन हारे। जागो जागो हुआ सवेरा, मोहनिशा का उठ गया डेरा। ज्ञान भान ने किया उजेरा, आशा दुखद अस्त भय तारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, मोहनिशा के शोभन हारे। सोते सोते जन्म गमाया, देह गेह में मन भर माया। सोते सोते जन्म गमाया, मोह नींद में सो रहे हैं। सोते सोते जन्म गमाया, देह गेह में मन भर माया। छोड़ो नींद उठो अब प्यारे। लोरियां देते हैं सब, बड़े प्यार से कहते। छोड़ो नींद उठो अब प्यारे, मोहनिशा के शोभन हारे। छोड़ो नींद उठो अब प्यारे, मोहनिशा के शोभन हारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, जग कर संत शरण में आओ। जग कर संत शरण में आओ, आकर सोहम ध्यान लगाओ। आकर सोहम सोहम, आकर सोहम ध्यान लगाओ। पूर्ण शांति हृदय में पाओ, पूर्ण शांति हृदय में पाओ। मिट जावे भव संकट सारे, मिट जावे भव संकट सारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो सज्जन वृंद हमारे। जानो तभी कि अब हम जागे। क्या बात कही। जगकर संत शरण में आओ, आकर सोहम ध्यान लगाओ।
जिस पर अमृतस्य पुत्रा, जिसके आप पुत्र हो, जिस परमात्मा को, उस परमात्मा स्वरूप को पहचानो जिसके तो अंश हो। आप कहते हो कि मैं अंश हूं, अंश का अर्थ अलग से नहीं होता, आप उसका निजी स्वरूप है, पहचानो अपने आप। आप अपने स्वरूप को पहचानेंगे तभी आपका उद्धार, आपका श्रेय होगा, तभी कल्याण होगा। जानो तभी कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। जानो तभी कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। पूर्ण चित्त ब्रह्म में लागे, पूर्ण चित्त ब्रह्म में लागे। जिसको ध्या कर संत सुखाले, जिसको ध्या कर संत सुखारे। जागो सज्जन, जिसको ध्या कर सभी संत सुखी हैं और मस्त हैं, मस्ती में झूमते हैं, आनंद से झूमते हैं। जिसको ध्या कर संत सुखारे। जागो सज्जन, उसी स्वरूप में आप भी जागो। जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के शोभन हारे। जागो सज्जन वृंद हमारे। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत, क्षुरस्य धारा निस्ता दुरतया, दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। जागो जागो जागो, ऐ सोने वालों जागो। देख रहे हो मीठे सपने, सपने कब होते हैं अपने। मोह नींद को त्यागो, जागो जागो जागो। आज इतना ही, अपने स्वरूप में जागो। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण किया, लगाकर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। तो आज के प्रसंगत चर्चाओं को यहीं विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के भावों को श्रवण किया, विचारों को श्रवण किया, मन के उद्गारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहिए, आप सबके प्रति मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए, सुंदर चैत का महीना चल रहा है, संदेश भी है। चैत्र मास चित चेत चरण गए सतगुरु के मन में, पूबे तो पूर्ण ब्रह्म पार तो कर देंगे क्षण में। ब्रह्म कहीं अंत नहीं भाई, अपने अंदर खोज तुरंत दे जाएगो दिखलाई। फिरो मत तुम मारे मारे, तू सतगुरु को कर याद, कटे तेरे भव बंधन सारे। आप सबके प्रति इस संदेश के साथ ही आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए, ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।